हज़रत जुलैबीब रदी अल्लाह ताला ये हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। कद मुबारक पस्ता था, मगर हर सहाबी का कद इतना बड़ा है उस जैसा कद किसी का नहीं हो सकता। रंग मुबारक गंदुमी था। ज़ाहिरी जो लोग हुस्न जमाल समझते हैं, उनके हुस्न जमाल की तो क्या ही शान है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, हुजूर के दर पे ही रहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुलैबीब तुमने निकाह नहीं किया? अर्ज़ की, हुजूर मुझे कौन बच्ची देगा, बेटी कौन देगा, ना माल है ना ज़ाहिरी मामला है। हुजूर ने फिर फरमाया, तुमने निकाह नहीं किया? उन्होंने फिर जवाब दिया। तीसरी बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा और फरमाया, जाओ फलां अंसार के घराने में जाओ और जाकर मेरा सलाम कहो और उन्हें कहो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ रिवायात हैं तफसीर में, मुस्लिम शरीफ में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी रिवायत है, उनका मजमूआ मैं आप हज़रात के सामने रख रहा हूँ। हज़रत जुलैबीब गए, दस्तक दी, वालिद बाहर आए, कहा कि क्या काम है? कहा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके घराने को सलाम भेजा है। अल्लाह, पूरे घराने में खुशी की लहर दौड़ गई, हुजूर ने सलाम भिजवाया है। कहा और क्या काम है? कहा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। कहा कि मैं अपनी जोजा से मशवरा कर लूँ। जोजा से मशवरा करने गए, कहा कि बड़े बड़े ख़ानदानों के रिश्ते इस बच्ची के लिए आए हैं, हमने रिश्ता भी दिया नहीं। अभी ये बात हो रही थी तो वो बेटी जो पर्दे में मौजूद थी उसने सुन लिया और अंदर से कहा कि आप लोग इस बात पर राजी हो जाएं क्योंकि ये रिश्ता रसूलुल्लाह ने भेजा है, और कहा कि मुझे रसूलुल्लाह के सुपुर्द कर दें, हुजूर ज़ाया नहीं करते किसी को। और फिर कुरान मजीद फुरकान हकीम की आयत करीमा पढ़ी, कहा कि इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि जब अल्लाह और उसका रसूल हुक्म फरमा दे तो उन्हें अपने मामले का कुछ इख्तियार नहीं। ये आयत करीमा उस बच्ची ने तिलावत की। जब अल्लाह रसूल हुक्म फरमा दे तो फिर मोमिनीन को, मोमिनात को अपने मामले का कुछ इख्तियार नहीं रहता। लोग कहते हैं हुजूर का इख्तियार नहीं, हुजूर का इख्तियार ये है कि हमारे इख्तियारात ही नहीं है, हुजूर का इख्तियार है। कुरान मजीद फुरकान हकीम की आयत पढ़ी, बच्ची ने जब ये कहा, माँ बाप खुश हो गए कि हमारी बच्ची के दिल में कुरान की कैसी मोहब्बत है और रसूलुल्लाह से कैसी वफा है। हुजूर ने जो फैसला कर दिया उसको कबूल कर लिया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस बच्ची की ये खबर मिली, अल्लाह अकबर, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह इस घराने पर खैर का नुज़ूल फरमा दे और इसको बरकतें अता फरमा दे। निकाह हो गया हज़रत जुलैबीब का उस अंसार बड़े घराने के अंदर। फिर अल्लाह ने उनके माल और दौलत में इतनी बरकत दी, कहते हैं कि अंसार में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला घराना वही था, हुजूर की दुआ की बरकत से। अब सुने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेमतें दी हजरत जुलैबीब को। अल्लाह अल्लाह, जब हुजूर ने अता कर दिया तो वफादारों का काम क्या होता है। अगर हुजूर इज्जतें दे दें, अगर हुजूर नेमतें दे दें, तो फिर जब रसूलुल्लाह की वफा की बारी हो तो कुछ बचा कर नहीं रखा जाता। यही तो वो मसला है जो आज के लोगों को समझ आ जाता। हुजूर के नाम पर जब इज्जतें मिल जाएं तो फिर कुछ बचाकर, अब हुजूर ने इतना कुछ दिया, उसके बाद पैगाम आ गया हुजूर की तरफ से, चलो जिहाद के लिए। तो जुलैबीब ने ये नहीं कहा इतनी नेमतें मेरे पास है ये बचाऊं, ना ना, आप चले हुजूर के साथ। और चले, जब गज़वा खत्म हो गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने लोगों को तलाश करो। सहाबा ने तलाश किया तो सहाबा ने कहा हुजूर सबको तलाश कर लिया है। हुजूर ने फरमाया मेरी निगाहें जुलैबीब को ढूंढ रही हैं, जुलैबीब नजर नहीं आ रहे। आता है गुलामों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दें, खुद कहें मंगते का भला हो, खुद कहें मंगते का भला हो। हुजूर ने फरमाया मेरी निगाहें जुलैबीब को ढूंढ रही हैं। सहाबा ने तलाश किया
और देखा कि हज़रत जुलैबीब शहीद हो चुके हैं, उनके गिर्द 7 काफिरों की लाशें पड़ी हैं। रसूलुल्लाह खुद तशरीफ ले आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जुलैबीब ने इन 7 काफिरों को वासिले जहन्नम कर दिया, फिर खुद भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। सुने, जो हुजूर से प्यार करता है हुजूर उसको क्या कुछ अता फरमाते हैं। कसम ब खुदा, अगली बात आप सुने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तजीज़ व तकफीन का जब हुक्म फरमाया, जब उनकी कब्र तैयार हुई, हजरत जुलैबीब के लिए कब्र, कफन और बाकी मामलात जो थे वो तो हुए, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वफा शियार को क्या इनाम दिया। हदीस में है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों दस्ते करम फैला दिए। मैं वो अंदाज तो नहीं इख्तियार कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि हुजूर के नाखूनों पर भी करोड़ों दुरूद व सलाम हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के उंगलियों के पोरों पर भी करोड़ों दुरूद व सलाम हो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाथों की हथेलियों पर भी करोड़ों दुरूद व सलाम हो, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों की लकीरों पर भी करोड़ों दुरूद व सलाम हो, और हुजूर की मुबारक कलाइयों पर भी करोड़ों दुरूद व सलाम हो। हुजूर ने इस तरह हाथ फैला दिए। समझ गए आप? समझ गए? ये नक्शा मैंने आप हज़रात के सामने रखा। हुजूर ने इस तरह हाथ फैला दिए जैसे किसी को गोद में लिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जुलैबीब को ये वफा का इनाम दिया कि फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपनी गोद में उठा लिया। अकेले अकेले हुजूर ने उनको उठाया हुआ है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, सुने, आता है गुलामों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा। क्या फरमाया मुस्तफ़ा जान रहमत ने? वफा का निसाब तय हो रहा है और मुझे और आपको दावत फिक्र दी जा रही है कि हुजूर जितना प्यार करते इतना कोई नहीं कर सकता, तो फिर हुजूर से ही प्यार क्यों ना किया जाए। हुजूर ने अपनी गोद में अपने हाथों में उठाकर फिर फरमाया, ये मेरा है, मैं इसका हूं। मुझे बताएं, हुजूर के इन मुबारक जुमलों पर फरिश्तों को रश्क नहीं आया होगा? आज सारी उम्मत इस एक जुमले के लिए सब कुछ न दे दे। और ये याद रखें, हुजूर आज भी अपने गुलामों को यूं ही नवाजते हैं। सब जो हुजूर के लिए कुर्बानियां दे दे, फिर सबको पता चल जाता है ये हुजूर का, हुजूर इसके हैं। अभी भी यही हो रहा है, अभी भी यही हो रहा है। गाजी इल्म दीन शहीद हुजूर के हैं, हुजूर उनके हैं। नहीं हो रहा ये तो जो रसूलुल्लाह से वफा करेगा, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि वफा का इनाम ये है। अब कहीं और जाना है? अब किसी और तरफ रुख करना है? अब दिल में किसी और की जगह होनी चाहिए? नहीं, बल्कि एक ही ऐलान होना चाहिए, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना, सारे जोर से कह दे, इन्हें जाना, ऊंची आवाज से इन्हें जाना, हाथ उठा के कहे इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, और इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। 1,70,00,000 बंदा जनाजे में आ गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वो दज्जाली भी कह रहे हैं कि लिल्लाहिल हम्द ये दुनिया से मुसलमान गया। वो सारे मुखालिफ भी कह रहे हैं लिल्लाहिल हम्द ये दुनिया से मुसलमान गया। क्यों? इन्हें जाना, इन्हें माना, किसी की बात ही नहीं की, हुकूमत के रौब में नहीं आए, जालिमों की कोई परवाह ही नहीं की, आंखों में आंखें डाल के बात की, गुस्ताखों के टुकड़े टुकड़े करने की बात की। मनसब नबियन फख्तुलू, सरेआम पुकारा, सरेआम पुकारा, किसी से खौफ नहीं है। ये हदीस कैसे पढ़े? मुझे एक बंदे ने हैरान कर दिया। सैयद साहब ने फोन किया मुझे, कहा मैं अपनी मस्जिद के इमाम को रोजाना कहता हूं ये हदीस सुनाया करो। कहते हैं लेकिन वो सुनाते ही नहीं है। मैं कहता हूं हुजूर के गुस्ताखों को कत्ल करने की बातें हमें सुनाओ, वो सुनाते नहीं है। कहते हैं मैंने उनको कहा है मुझे सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, मुझे सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, मुझे हुजूर की ये हदीस सुननी है। सैयदजादे कहते हैं मुझे ये हदीस सुनाओ, मैं हुजूर की ये हदीस सुनना चाहता हूं।
इसको ईमान कहते हैं, इसको ईमान कहते हैं। अगर ये नहीं सुना तो फिर नमाजें किस काम आएंगी? गुस्ताखे रसूल के लिए कोई माफ़ी नहीं है, गुस्ताखे रसूल के लिए कोई माफ़ी नहीं है, और गुस्ताखे रसूल से कोई रियायत नहीं है। हमारे पास हुजूर का फरमान है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का बयानिया एक ही है, एक ही बयानिया है पूरी उम्मत मुस्लिमा का कि गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा। और जो पीछे अभी तक रह गए ना उस्ताद खादिम हुसैन रिजवी की ज़िंदगी में, अब पीछे नहीं रहना, अब पीछे नहीं रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अब पीछे रह गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। वो आपको सब कुछ बता गए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की वफ़ा में ज़िंदगी गुजारना नसीब करे।